अच्छा, ब्रह्म स्वरूप में आने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको ब्रह्म स्वरूप में आने के लिए। केवल ये जान लेना है कि मैं मनुष्य नहीं हूं। करना मत कुछ कर मत लेना ब्रह्म स्वरूप होने के लिए। तो करता भाव तो बच गया, उसका मतलब ब्रह्म स्वरूप कैसे होगा फिर मैं? ब्रह्म स्वरूप का मतलब क्या होता है? कि मनुष्य नहीं होना, समाप्त। अब क्या करना है? जानना है बस, करना नहीं। जान जाइए, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही आत्मन हूं, मैं ही अस्तित्व हूं, मैं ही संपूर्णता हूं, सब कुछ मैं ही हूं, आप भी मैं हूं। ये जो बात है मनुष्य को हटा कर ही पता चलती है। मनुष्य रूपी जो पर्दा है उसको गिराने के बाद ही ब्रह्म प्रकाश प्रकट होता है। तो जो मनुष्य को रखते हुए ब्रह्म स्वरूप होना चाहता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं मनुष्य ही रहना चाहता हूँ लेकिन मुझे ब्रह्म बना दीजिए, अब नहीं हो सकता हूँ। जैसे कुछ करना शुरू करेगा वो ब्रह्म बनने के लिए, हो गया फिर कुछ नहीं होगा उसका। इसलिए मैं कहता हूँ मनुष्य केवल त्याग कर सकता है, केवल समर्पण कर सकता है। बाकी जो है वो ब्रह्म ही है। मान लिया गया है कि मैं मनुष्य हूँ, अब जान लेना है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, समाप्त, कहानी खत्म। कौन है यहाँ समाधि में आना चाहता है जो? कैसे कैसे होगा वो? इसलिए योग मार्ग में लोग असफल होते हैं क्योंकि ये नहीं बताया गया उन्हें कि त्याग समर्पण। बैठे हुए वो प्रयास करते हुए 10-20 साल से, अगर वही 10-20 मिनट अगर वो समर्पण में गुजार देते, समाधि अपने आप प्रकट होती। बुद्धि का त्याग कर देते, प्रयास का त्याग कर देते, तो क्या बचता है फिर? ब्रह्म स्वरूप जो स्वयं समाधि में है। हाँ, पहले से समाधि अवस्था में हूं, ब्रह्म किसी और अवस्था में नहीं हो सकता। अनुभव क्रिया जिसे हमने कहा है वो अस्तित्व की अवस्था है और वही उसी को समाधि कहना है। मेरी समझ इतनी है, जो सबसे सरल होता है वो मुझे अच्छा लगता है, समझ में आता है। और ये जो लोग करते रहते हैं बिल्कुल नहीं समझ में आता मुझे, सच बताता हूँ। किताबें पढ़ लो, प्रवचन सुन लो, यहाँ तक कि योग क्रियाएं भी कर लो, क्या है समझ में नहीं आया कभी। त्याग, समर्पण, ज्ञान, अब समझ में आता है मुझे। हाँ, जो है वो है, सरल करना है, उसे कठिन नहीं करना, उसे जटिल नहीं बना देना है। लोगों ने अपना जीवन में कैसा कठिन कर लिया देखिए। उससे प्रगति नहीं होती, प्रगति ज्ञान से होती है। इतना जिसको समझ में आ गया वो शॉर्टकट हो जाता है फिर उसके लिए ज्ञान। फिर वो ऐसा हो जाता है कि बाकी मार्ग पैदल मार्ग है और ये मार्ग हवाई मार्ग है, वायु मार्ग, ज्ञान मार्ग, बहुत तेज जाया जा सकता है। ये एक मानसिकता कह सकते हैं लोग कि बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, उनको लगता है अब तो कार्य करेगा। सरल नहीं, छोड़ो, जाने दो, कौन करे। 15 मिनट में आत्मज्ञान मिल सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ बताओ जिसमें 15 साल लग जाए। बहुत लोग आते हैं मेरे पास। मनुष्य का जन्म न योग करने के लिए हुआ है, न ध्यान करने के लिए, न तपस्या करने के लिए, न कुंडलिनी के लिए, न तंत्र क्रिया के लिए। ये जो शरीर है, मन है, अपने आप में संपूर्ण है, इसको कुछ और करना नहीं है। जितनी बुद्धि मिली है उसमें संपूर्ण ज्ञान हो सकता है। ज्ञान ही सरल करता है, हर चीज न्यूनतावादी होता है। सरल सरल सरल, कठिन नहीं करना है कुछ।